प्रिय मित्राणि नमः। संस्कृताय स्टडी संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हम सब पढ़ रहे हैं रुचिरा प्रथम भाग, जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है। और अभी तक हमने 10 पाठ तक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे एकादशा पाठा यानी 11वां पाठ। और इस पाठ का नाम है पुष्पोत्सवा यानी फूलों का त्यौहार, फूलों का पर्व। चलिए शुरू करते हैं। उत्सव प्रिया भारत देशा, माने हमारा भारत देश कैसा है? उत्सव प्रिय है, उत्सव प्रेमी है। हमारे भारत देश में बहुत से उत्सव मनाए जाते हैं। अत्र माने यहाँ, कुत्रचित माने कहीं पर, सत्स्योत्सवा भवति, कहीं पर फसलों का त्यौहार होता है। ठीक, कुत्रचित पशुत्सवा भवति, और कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिकोत्सवा भवति, और कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है। और कुत्रचित च यानोत्सवा, और कहीं पर गाड़ियों का त्यौहार होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमा पुष्पोत्सवा, इनमें से ही एक अन्यतम यानी बहुतों में से एक पुष्पोत्सव है। इनमें से एक पुष्पोत्सव भी है। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा, यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। देहल्याः यानी दिल्ली में, दिल्ली में, मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में अस्य आयोजन भवति, इसका आयोजन होता है। दिल्ली में, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र के अक्टूबर मास में अस्य आयोजनं भवति, इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर में, तत्र माने वहाँ, बहुविधानि बहुत प्रकार से, पुष्पाणि दृश्यन्ते दिखाई देते हैं, बहुत से पुष्प दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, परंतु सबसे प्रमुख आकर्षण का विषय तो यह है कि पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, वहाँ पर आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, माने सबसे प्रमुख आकर्षण जो है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, पुष्प के द्वारा निर्मित पंखे से होता है। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। लोग एतानि, इन सभी पंखों को, पुष्प व्यजनानि फूलों के पंखों को योगमाया मंदिर में बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर अर्पयन्ति, अर्पण करते हैं। केचन पाटल पुष्पैः, कुछ लोग पाटल पुष्पैः यानी गुलाब के फूल से निर्मित पंखे, कुछ लोग केचन कर्णिकार पुष्पैः, कुछ लोग कनेर के पुष्प से निर्मित पंखे, अन्य जपा कुसुमैः, कुछ लोग गुड़हल के फूल से निर्मित पंखे, अपरे मल्लिका पुष्पैः, कुछ लोग मल्लिका के पुष्प से निर्मित पंखे, इतरे च गेंदा पुष्पैः, और कुछ लोग गेंदा के फूल से निर्मित व्यजनानि नयन्ति, ले जाते हैं। मल्लिका पुष्पैः यानी मल्लिका का फूल, जिसको कहते हैं चमेली। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति, यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम, इस दिन पतंग को उड़ाना, विविधा क्रिया, अनेक प्रकार की खेल क्रीड़ा, मल्लयुद्ध चापि प्रचलति, मल्लयुद्ध भी वहाँ होता है। आगे क्या है? विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। विगतेभ्यः, विगत 200 वर्ष से पुष्पोत्सवः, इस पुष्पोत्सव में लोग आनंदयति, आनंद लेते हैं। मध्ये इयं परंपरा, मध्य में यह परंपरा स्थगिता आसीत्, परंपरा ये जो है स्थगित हो गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इयं मनोहारिणी, यह मन को हरने वाली परंपरा, मनोहारिणी परंपरा, प्रिय परंपरा पुनः समारब्धा, पुनः प्रारंभ हो गई। पुष्पोत्सवाद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति, यह पुष्पोत्सव आज भी सोल्लासम, उल्लास के साथ, सोत्साहम, उत्साह के साथ, च प्रचलति, चलती है। ठीक, अब हम शब्दार्थ को देख लेते हैं।
शब्दार्थाः उत्सवप्रिया माने उत्सवों का प्रेमी। अस्माकं भारत देशा उत्सव प्रेमी अस्ति, उत्सव प्रिया अस्ति। कुत्रचित कहीं पर सस्योत्सवः फसलों का उत्सव, पशुत्सवः पशुओं का उत्सव, पशुधन उत्सवः ठीक पशु उत्सवः, यान उत्सवः गाड़ियों का उत्सव, अन्यतमा कई में से एक, बहुतों में से एक, पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव इति नामना, इस नाम से अवसरे का अर्थ होता है अवसर पर। पुष्प निर्मितानि यानी फूलों से बने हुए, व्यजनानि यानी पंखे, पुष्प व्यजनानि यानी फूलों के पंखे, समाधि स्थले यानी दरगाह, अर्पयंती अर्पित करते हैं, पाटल पुष्प ही गुलाब के फूलों से निर्मित पंखे को अर्पित करते हैं। कर्णिकार पुष्प यानी कनेर के फूलों से, जपा पुष्पई अर्थात जवा कुसुम के फूलों से, गुड़हल के फूलों से, मल्लिका पुष्पई चमेली के फूलों से, नयंती माने ले जाते हैं, यावत माने तक, प्रचलित माने चलता है, पतंगा नाम पतंगों का, उड्डयन माने उड़ाना, मल्लयुद्धम माने कुश्ती, मल्लयुद्धम का अर्थ होता है कुश्ती। अब हम अभ्यास करते हैं। अभ्यासः वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार हमें खाली स्थान को पूरा करना है। जैसे मंदिरे, मंदिरयोः, मंदिरेषु, तो यहाँ पर अवसरे, अवसरयोः, अवसरेषु, अवसरयोः, अवसरयोः, अवसरेषु ठीक। आगे क्या है, स्थलेयो है, तो यहाँ द्विवचन है, हमें एक वचन और बहुवचन में लिखना है। तो स्थले, स्थलयो, स्थलेषु ठीक। आगे क्या है, दिवसेषु है ना, यहाँ पर बहुवचन है तो हमें एक वचन और द्विवचन लिखना है। जैसे दिवसेषु है तो यहाँ पर लिखेंगे हम दिवसे, दिवसयोः, दिवसयोः, दिवसेषु, क्षेत्रे, क्षेत्रयोः, क्षेत्रेषु ठीक। आगे क्या है, व्यजने, यहाँ पर व्यजनयोः, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वचन में व्यजने, व्यजनयोः, व्यजनेषु ठीक। पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु, पुष्पे यानी फूलों में, पुष्पयोः माने दो फूलों में, पुष्पेषु माने बहुत से पुष्पों, बहुत से फूलों में, पुष्पयोः ठीक। पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। अब हम कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, हमें इन कोष्ठकों से उचित शब्दों को चुन करके खाली स्थान को भरना है। जैसे बहवा उत्सवाः भवन्ति, तो यहाँ पर क्या आएगा, भारते यानी भारते, भारत में, बहवा माने बहुत से, उत्सवाः उत्सव पर्व त्योहार, भवन्ति माने होते हैं। फिर क्या है, मीनाः वसन्ति, तो मीनाः कुत्र वसन्ति, तो सरोवरे, जो मीना माने मछली सरोवर में रहती हैं, सरोवरे ठीक। पुष्पाणि अर्पयन्ति, तो कुत्र पुष्पाणि अर्पयन्ति, तो मंदिरे, जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति। खगाः निवसन्ति, खगाः नीडेषु निवसन्ति ठीक। छात्राः प्रयोगं कुर्वन्ति, छात्राः कुत्र प्रयोगं कुर्वन्ति, तो छात्राः प्रयोगशालायां, यहाँ पर हो जाएगा प्रयोगशालायां प्रयोगं कुर्वन्ति। पुष्पाणि विकसन्ति, कुत्र पुष्पाणि विकसन्ति, कहाँ फूल खिलते हैं, उद्याने, उद्याने, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, हमें यहाँ से सार्थक वाक्यों की रचना करना है। जैसे
वानराः वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति। ठीक। सिंहाः वनेषु गर्जन्ति। मयूराः उद्याने नृत्यन्ति। मत्स्याः जले तरन्ति। खगाः आकाशे उत्पतन्ति। एक बार फिर देख लेते हैं। वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति। सिंहाः वनेषु गर्जन्ति। मयूराः उद्याने नृत्यन्ति। मत्स्याः जले तरन्ति। खगाः आकाशे उत्पतन्ति। ठीक। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब हमें प्रश्नों का उत्तर लिखना है। क्या है? जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। तो अभी हमने पढ़ा था कि योग माया मंदिरे और कहाँ, बख्तियार काकी समाधि स्थले पुष्पव्यजनानि अर्पयन्ति। ठीक। चलिए देखते हैं कहाँ लिखा था। यहाँ पर क्या है? ये देखो, पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। ठीक। क्या था? जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। तो जनाः पुष्पव्यजनानि योगमायास्थले योगमाया मंदिरे और बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले व्यजनानि अर्पयन्ति। ठीक। पुष्पोत्सवस्य आयोजनं कदा भवति। तो पुष्पोत्सवस्य आयोजनं अक्टोबर मासस्य भवति। ठीक। अक्टोबर मासे भवति। अस्माकं भारतदेशः कीदृशः अस्ति। तो अस्माकं भारतदेशः उत्सवप्रियः। ठीक। पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। पुष्पोत्सवः केन नाम्ना, किस नाम से प्रसिद्ध है। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये जो पुष्पोत्सव है किस नाम से प्रसिद्ध है। फूलों की सैर इति नामना प्रसिद्धा। ठीक। अयम पुष्पोत्सवः फूलों की सैर, इस नाम से क्या है, फूलों की सैर। ठीक। इस नाम से प्रसिद्ध है। मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधिस्थलं च अस्ति। तो मेहरौली क्षेत्र से योग माया मंदिरम और बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थलं च अस्ति। ठीक। आगे क्या है? कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयेत्। हमें कोष्ठक से उचित विभक्ति का प्रयोग करके यहाँ पर खाली स्थान को भरना। जैसे सरोवरे मीनाः सन्ति। यहाँ सरोवर था, सप्तमी विभक्ति में प्रयोग करेंगे तो सरोवरे। ऐसे तड़ाग है तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तड़ागे कक्षपाः भ्रमन्ति। शिविरे सैनिकाः सन्ति। यानानि राजमार्गे चलन्ति। धरायां, यहाँ पे हो जाएगा धरायां रत्नानि सन्ति। बालाः क्रीडाक्षेत्रे क्रीडन्ति। ठीक। आगे क्या है? मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। यहाँ से हमें पदों को, शब्दों को चुन करके खाली स्थान भरना है। ठीक। जैसे वयम विद्यालये, यहाँ पे हो जाएगा विद्यालये पठामः। जनाः कुत्र भ्रमन्ति। तो जनाः उद्यानेषु ठीक भ्रमन्ति। नौकाः सन्ति। तो कुत्र नौकाः सन्ति। तो गंगायां नौकाः सन्ति। भ्रमराः गुंजन्ति। कुत्र भ्रमराः गुंजन्ति। तो पुष्पेषु
पुष्पेषु भ्रमराः गुञ्जन्ति, फलानि पक्वानि सन्ति। तो वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति। ठीक, तो आज हमने 11वां पाठ पढ़ा और इस पाठ का नाम है पुष्पोत्सवा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई समस्या है, कहीं परेशानी है, किसी वाक्य का अर्थ नहीं लग रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। नमः संस्कृताय।